और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकवाद के खिलाफ अलग अलग देशों के दौरे पर टीम पहुंचेगी। 7 सदस्यीय टीम यूएनएससी सहित कई देशों के दौरे पर जाएगी। दुनिया भर में पाकिस्तान की साजिशों को बेनकाब ये टीम करेगी। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, डीएमके के सांसद भी शामिल। एनसीपी और शिवसेना के सांसद भी इस डेलीगेशन में शामिल। कौन कौन से सांसद इस डेलीगेशन में शामिल हैं, उनके नाम आपको बता दें। कांग्रेस सांसद शशि थरूर, बीजेपी से सांसद रविशंकर प्रसाद, जेडीयू सांसद संजय कुमार झा, बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा कनिमोझी, डीएमके के सांसद और एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले भी इस डेलीगेशन का हिस्सा है। साथ ही साथ श्रीकांत शिंदे भी शिवसेना के सांसद जो कि इस डेलीगेशन में शामिल किए गए हैं। ये 7 लोगों की जो टीम है ये यूएनएससी के बाद अलग अलग इलाकों में पहुंचेगी और पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका पक्ष यहां पर रखा जाएगा। कई देशों के दौरे पर जाएगी ये टीम। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वो बड़े नाम सांसदों के जो कि इस डेलीगेशन में सदस्य हैं। पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब ये टीम करेगी और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी भी साझा की जाएगी अलग अलग देशों में। पाकिस्तान की जो आतंकवादी लगातार ये गतिविधियां होती रही हैं, ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उन आतंकवादी ठिकानों को नस्तनाबूद करने के लिए। आतंकवादियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने का कार्य भारत कर रहा है और इसी का पक्ष अब भारत अलग अलग देशों के सामने रखेगा। तो डेलीगेशन के लिए कांग्रेस ने 4 नाम भेजे थे। कांग्रेस की लिस्ट में थरूर का नाम नहीं था, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस की लिस्ट में आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, नासिर हुसैन और रजा बरिंग का नाम शामिल था। लेकिन जब 7 सदस्यों वाली टीम का ऐलान हुआ तो इनमें से कोई नाम शामिल नहीं किया गया, बल्कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम शामिल है इस लिस्ट में। कांग्रेस ने इसको लेकर अब सवाल खड़े किए हैं। दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि कांग्रेस ने जो नाम भेजे थे लिस्ट में वो नाम तो है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, कल ही ये जानकारी आ रही थी कि जो सरकार ने कांग्रेस की तरफ से प्रस्तावित नाम रखा है वो नाम शशि थरूर का है। लेकिन तभी सूत्रों से जो जानकारी मिली है, कांग्रेस ने तभी इस पर आपत्ति जताई थी और कांग्रेस ने कहा था कि जो भी नाम होंगे वो कांग्रेस की तरफ से तय किए जाएंगे। तो आज राहुल गांधी जो कि लोकसभा में नेता विपक्ष है, उन्होंने 4 नाम भेजे हैं। आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, नासिर हुसैन और राजा बरार का। इस लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं शामिल है, जिसके पीछे की वजह यह है कि पिछले दिनों शशि थरूर जिस तरीके से पार्टी लाइन से हटकर विवादित बयान दे रहे थे, उस लेकर आला कमान बेहद उनसे नाराज है। पार्टी का तमाम नेतृत्व उनसे नाराज है और ये कहा जा रहा है कि उनको इस लिस्ट में शामिल न किया जाए, इसका दबाव भी आला कमान पर डाला गया था। तो यही वजह है कि अब जो नाम डाले गए हैं उसमें शशि थरूर को बाहर रखा गया है। तो दीपक, ऐसे में आगे क्या कांग्रेस की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है और ज्यादा इसका विरोध होता है, या फिर ये कहा जाएगा कि इस लिस्ट को बदला जाए, या फिर ऐसा अब संभव नहीं है? देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों शशि थरूर लगातार एक के बाद एक बयान देते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तारीफ करते हुए नजर आए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो, चाहे जिस तरीके से सीज फायर का मसला रहा हो, तब उनको 2 टूक जो है वो कह दिया गया था पार्टी की तरफ से कि आप जो कह रहे हैं उसको थोड़ा समझें और पार्टी लाइन के हिसाब से ही बयान दें। उसके बावजूद भी शशि थरूर लगातार बयान देते रहे और इसी वजह से नाराजगी उनको लेकर काफी ज्यादा बढ़ गई। पिछले दिनों तो ये तक कह दिया गया उनके बारे में कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा तक पार कर दी है। लेकिन इसके बाद और क्या कुछ कांग्रेस की प्रतिक्रिया होती है, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।